पश्चिम बंगाल के हुगली में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का रोड शो। बीजेपी उम्मीदवार के समर्थन में जनता से की वोट की अपील। लॉकेट चटर्जी के नामांकन में भी शामिल हुए सीएम धामी। सीएम धामी ने देहरादून के गोविंदगढ़ में 15 झोपड़ियों में लगी आग का लिया संज्ञान। जिलाधिकारी को यथासंभव मदद पहुंचाने के दिए निर्देश। सीएम के निर्देश के क्रम में जिलाधिकारी ने मौके पर भेजे 40 पैकेट राशन। उत्तराखंड बोर्ड का 10वीं और 12वीं का रिजल्ट हुआ जारी। 10वीं में गंगोली हाट की प्रियांशी रावत ने किया टॉप। 12वीं में पीयूष खोलिया और कंचन जोशी संयुक्त रूप से बने टॉपर। चारधाम यात्रा को लेकर गजब का उत्साह। अभी तक 16 लाख से ज्यादा हुए रजिस्ट्रेशन। हर धाम के लिए यात्रियों की संख्या हुई तय। देवभूमि लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खबरों के साथ। उत्तराखंड के युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की लोकप्रियता को भाजपा इस लोकसभा चुनाव में उत्तर से लेकर दक्षिण, पूरब से लेकर पश्चिम तक भुना रही है। सीएम तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में रैली करने के बाद दिल्ली, झारखंड जैसे बड़े राज्यों में चुनावी रैली करेंगे, जबकि इससे पहले मुख्यमंत्री की देश भर में हुई आधा दर्जन चुनावी रैलियों में उमड़ी भारी भीड़ से लोकप्रियता की झलक दिख चुकी है। बता दें कि धामी ने कम उम्र और कम समय में बड़े और कड़े फैसलों से देश भर में खासी लोकप्रियता हासिल की है। खासकर देश में सबसे कठोर नकल रोधी कानून लागू करने, आजाद भारत के इतिहास में सामान्य नागरिक संहिता जैसे कानून पर निर्णय लेना, लैंड जिहाद, दंगा रोधी कानून आदि फैसलों से मुख्यमंत्री धामी देश में नजीर पेश कर चुके हैं। खबरों में आगे बढ़ेंगे। आगामी चारधाम यात्रा को लेकर उत्तराखंड पुलिस ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं और जिसके चलते आईजी गढ़वाल करण सिंह नगरनियाल ने पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक की। करण सिंह नगरनियाल ने कहा कि चारधाम यात्रा पर यातायात को सुचारू रूप से संचालित रखना सबसे बड़ी प्राथमिकता है। साथ ही उन्होंने कहा कि ऋषिकेश के तपोवन क्षेत्र में 53 मोड़ है, जहां होटल, रेस्टोरेंट होने के कारण जाम की स्थिति उत्पन्न होती है और जिसे सुचारू करने के लिए उन्होंने खुद पुलिस अधिकारियों के साथ तपोवन क्षेत्र का भ्रमण किया। चारधाम में यातायात व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित करना सबसे बड़ी प्राथमिकता है, क्योंकि हमारा जो ऋषिकेश, मुनि की रेती से आगे का जो एरिया है उसमें ट्रैफिक जाम ना हो, उसके लिए हर एंगल से हम लोग जांच परख कर रहे हैं। इसके लिए कल मैंने टिहरी, पौड़ी और देहरादून के अधिकारियों के साथ मुनि की रेती में गोष्ठी की और साथ ही वहाँ पैदल भ्रमण किया, ताकि किस रास्ते में किस तरह से छोटी छोटी ऐसी चीजें हैं जिसके कारण यातायात जो है ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है, जाम लगने की स्थिति आ सकती है, कि कैसे सुचारू रूप से हो और जो जाम है उसकी सामना कम से कम करना पड़े। सीएम धामी के नेतृत्व में जहां एक और प्रदेश की बेटियों को आगे बढ़ाने के लिए 12वीं पास करने के लिए नंदा देवी कन्या धन योजना संचालित की गई है, जिससे बेटियों को 12वीं पास करने के बाद सरकार के द्वारा 51,000 रुपए की धनराशि प्रदान की जाती है, ताकि बेटियां आगे की पढ़ाई सुचारू रख सके। मुख्यमंत्री धामी खुद इस योजना को प्रमोट कर बेटियों को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं और इसके ठीक विपरीत बाल विकास विभाग चंपावत मुख्यमंत्री के जिले चंपावत में इस महत्वपूर्ण योजना में पलीता लगाने का कार्य कर रहा है। चंपावत जिले के बाराकोट ब्लॉक के गहरी गांव की छात्रा रेखा रावत 2020 से कन्या धन योजना का लाभ लेने के लिए बाल विकास विभाग कार्यालय के चक्कर काट रही हैं, लेकिन रेखा ने बताया कि उसने 2020 में इंटर की परीक्षा पास की और सरकार की ओर से उसे कन्या दान योजना की धनराशि भी आई, लेकिन बाल विकास विभाग की लापरवाही से उनकी धनराशि को किसी और के खाते में डाल दिया गया। मेरे कन्याधन के पैसे किसी दूसरे के खाते में चले गए हैं। मैं बाल विकास केंद्र से मैं बहुत बार चली गई हूँ और मेरे पैसे वापस नहीं किए जा रहे। मैंने सन 2020 में इंटर पास किया है। बहुत बार जाने के बाद भी वहाँ से यही बताया जाता है कि आपके पैसे मिल जाएंगे, पर उसमें कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। मैं सरकार से यही निवेदन करूँगी कि मेरे कन्याधन के पैसे मुझे जल्द से जल्द दिए जाएँ।
मसूरी वन प्रभाग में प्रभागीय वन अधिकारी और उप जिलाधिकारी के नेतृत्व में वन अग्नि की रोकथाम को लेकर बैठक आयोजित की गई। बैठक में वनों में लगने वाली आग की रोकथाम को लेकर चर्चा हुई, साथ ही ग्रामीणों को भी जागरूक करने की बात की गई। बैठक में अग्निशमन के अधिकारियों के साथ ही मसूरी पुलिस और वन विभाग के अधिकारी मौजूद रहे और इस मौके पर प्रभागीय वन अधिकारी अमित कुंवर ने कहा कि मसूरी वन विभाग ने वनों में लगने वाली आग को लेकर विभागीय टीम के साथ ही ग्रामीणों को भी जागरूक किया है और उन्हें आग बुझाने के लिए उपकरण भी उपलब्ध कराए गए हैं। जिन ग्राम सभा में वनाग्नि की घटनाएं नहीं होंगी उन्हें प्रोत्साहित भी किया जाएगा। एक संयुक्त बैठक जो है इस कॉलोन की गई थी, केवल वनाग्नि के उसके अलावा जो हमारा जो सिविल एरियाज हैं, स्पेशली जो मसूरी जो हमारा नगरीय क्षेत्र है उसमें भी पहले भी ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं अग्नि से जो डैमेज हुई हैं उसमें, तो उसको भी रिव्यू किया गया, हमारी तैयारियों को रिव्यू किया गया और उसके साथ ही साथ जो है हमने कुछ मॉक ड्रिल्स भी प्लान किए हैं। वन अग्नि क्षेत्र जहाँ पर वन क्षेत्र में भी जहाँ पर आग लगने की संभावना रहती है तो उसके लिए भी एक मॉक ड्रिल की जाएगी संयुक्त रूप से, और ऐसे ही हम प्लान कर रहे हैं मसूरी जो नगरीय क्षेत्र है उसमें भी मॉक ड्रिल की जाएगी ताकि हम अपने रिस्पॉन्स टाइम को उनको एनालाइज कर पाएँ और क्या हमारे गैप्स हैं उनको भी आइडेंटिफाई कर पाएँ और क्या चीज़ें अच्छी हुई उनको और बेहतर कर पाएँ हम उस तरीके। क्योंकि फायर सीजन की जो है वो शुरुआत हो चुकी है और मसूरी में आज जो ये बैठक आयोजित की गई है इसमें विभिन्न विभागों जो फायर से लिंक्ड हैं उनके साथ में जो है बैठक की गई, जिसमें प्रशासन, फायर डिपार्टमेंट, पुलिस डिपार्टमेंट और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, इनके सभी ऑफिशियल्स जो है हमारे साथ उपस्थित थे। तो इसमें जो है आज तक की घटनाओं का जो है वो रिव्यू किया गया और जानने की कोशिश की गई कि किस तरह से जो है वो फायर लग रही हैं और इसके पीछे क्या कारण है। जी, इसमें जो हमारी संज्ञान में आया कि जो भी घटनाएं हुई हैं वो कहीं ना कहीं गांव के आसपास ही हुई हैं, तो संभवतः कहीं ना कहीं मानवीय कारण भी जो है वो आग लगने के पीछे है। तो इसमें उच्च स्तर से जो निर्देश प्राप्त हुए थे उसके क्रम में हमने जो है ग्राम स्तरीय समितियों का भी गठन किया गया। लोहाघाट ब्लॉक के सीमावर्ती दिगाली चोड़ के ग्रामीण लंबे समय से पेयजल समस्या से जूझ रहे। विभाग में सुनवाई न होने पर ग्रामीणों ने आपात बैठक कर 1 मई से आमरण अनशन का निर्णय लिया था। पूर्व जिला पंचायत सदस्य पुष्कर सिंह बोरा के नेतृत्व में क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों का प्रतिनिधिमंडल समस्या के समाधान के लिए एसडीएम लोहाघाट रिंकू बिष्ट से मिला तथा अपनी पेयजल की समस्या के समाधान की मांग की। वही एसडीएम रिंकू बिष्ट ने ग्रामीण की समस्या को गंभीरता सुना और बैठक में आए जल निगम और जल संस्थान के अधिकारियों से पूरे मामले की जानकारी ली। 15 मई तक ग्रामीणों की समस्या के समाधान के कड़े निर्देश भी दिए। हमारे दिगाली चोड़ क्षेत्र में पेयजल का संकट चलता आ रहा था, उसके लिए हम सभी लोग उसमें प्रयासरत थे और आज हम लोग एसडीएम साहब से यहाँ पर लोहाघाट में मिलने आए। तो एसडीएम साहब के द्वारा सभी विभागों को यहाँ पर बुलाया गया और एक मध्यस्थता की गई और इसमें उनको मैं सर्वप्रथम धन्यवाद दूंगा सभी लोगों की तरफ से, क्षेत्र के जागरूक जनप्रतिनिधि और जितने भी अवेयर लोग हैं और जिन्होंने इस संघर्ष में हमारा साथ दिया है। और एसडीएम मैडम ने उसमें 15 मई तक जो दिगाली चोड़ की पंपिंग योजना है उसमें कार्य पूरा कर लिया जाएगा, संभवतः उसमें उसका आश्वासन हमें मिला है और उनके द्वारा आज ही वहां पर हैंडपंप को सही करने के लिए मशीनें भेज दी गई हैं। बचपन से जब वहाँ पर हम पढ़ते थे तब हैंडपंप नहीं हुआ करते थे, लेकिन कुछ हैंडपंप हुए, लेकिन आज की जो वहाँ की आबादी बढ़ रही है उसके हिसाब से हैंडपंप कम पड़ रहे हैं और ख़राब पड़े हैं। तो लगातार पानी के लिए दिगाली चौड़ क्षेत्र हमेशा ही तड़पता रहा, लेकिन आज हमें लग रहा है कि जो जल जीवन मिशन के तहत कार्य हमारा पंपिंग योजनाएं चल रही हैं वो जल्दी से हो जाएं और जो हमारे हैंडपंप ख़राब हैं वो जल्दी से सही हो जाएं और जिससे हमारे जनता को वहाँ पानी की सुविधा मिल जाए। हमारी हल्द्वानी शाखा यांत्रिक शाखा का कार्य, पंपिंग का कार्य बचा हुआ है, उसके बाद टेस्टिंग वगैरह बची है और वो जल्द पूर्ण करा ली गई। अभी एक्शन साहब से बात हुई है तो उन्होंने 15 मई का टाइम दिया है कि वहाँ पानी की काफी समस्या चल रही है। इस संबंध में उनके द्वारा पूर्व में लोकसभा चुनाव बहिष्कार का निर्णय लिया गया था, पर प्रशासन के समझाने पर उन्होंने इनके द्वारा मतदान में भाग लिया गया। आज इसी क्रम में मेरे द्वारा जल संस्थान और जल निगम के अधिकारियों और कर्मचारियों से वार्ता की गई है। जल संस्थान के द्वारा जो उनके खराब हैंडपंप हुए हैं उसके लिए एक टीम मौके पर भेज दी गई है और उनके द्वारा आश्वस्त किया गया है कि जितने भी खराब हैंडपंप हैं बुधवार तक ठीक हो जाएंगे। इसके अतिरिक्त जो जल निगम के अधिकारी हैं उनके द्वारा बताया गया है कि इनकी जो विद्युत यांत्रिकी शाखा है जिसका ऑफिस हल्द्वानी में है और उनके द्वारा इसमें कार्य किया जाना है। उनसे भी वार्ता की गई दूरभाष पर और उनके द्वारा बताया गया कि 15 मई तक पंपिंग योजना को सुचारू।
चंपावत जिले में आग का कहर लगातार जारी है। वहीं जिले के बाराकोट ब्लॉक के टोबा भागू के जंगल में अज्ञात लोगों ने आग लगा दी, जिससे गांव के युवा मनोज कुमार के फलदार पेड़ों के बगीचों को भारी नुकसान पहुंचा है। बता दें कि कृषि मौन पालन कर रहे मनोज कुमार ने बताया कि आग से लगभग 25 पेड़, जिसमें अमरूद, नींबू, संतरे के फलदार वृक्ष थे, जो पूरी तरह जल गए हैं। और वहीं मनोज कुमार ने बताया कि ये पौधे मौन चर और फल उत्पादन के लिए लगाए गए थे। फलदार पौधों के आग से जल जाने के कारण मनोज कुमार का रोजगार खत्म हो गया है। उत्तराखंड के जंगल आग लगने के कारण जल रहे हैं और ऐसी स्थिति में कांग्रेस ने सरकार के आपदा प्रबंधन तंत्र को फेल बताते हुए सरकार पर जमकर हमला बोला है। कांग्रेस पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने कांग्रेस भवन में पत्रकारों से वार्ता करते हुए बताया कि राज्य के जंगलों में वनाग्नि का फैलना चिंता का विषय बन गया है। कुमाऊं और गढ़वाल मंडलों के 5 जिले ऐसे हैं जो व्यापक रूप से आग लगने की वजह से प्रभावित हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि पिछले साल प्रदेश के जंगलों में आग लगने की करीब 1400 घटनाएं घटित हुई, लेकिन इस बार राज्य के वनों में आग लगने की घटना में 5 गुना वृद्धि हुई और आबादी क्षेत्र तक वनाग्नि फैल चुकी है, लेकिन आपदा प्रबंधन तंत्र का सिस्टम गड़बड़ाया हुआ है। ये आपदा प्रबंधन है आपका। 5 गुना आग लग गई। अब मुख्यमंत्री दौरा नहीं करेंगे तो मैं दौरा करूंगा? मैं थोड़ी मुख्यमंत्री हूं। अगर आग लगी है, अगर कोई घटना हुई है तो मुख्यमंत्री को ही दौरा करना है भाई। मुख्यमंत्री वही है राज्य के, मैं तो नहीं हूं। कर्ण मारा नहीं करेंगे, हम जाएंगे। अभी घटना हो गई तो हम गए वहां पे आपदा प्रबंधन का पैसा खाने के लिए। क्या आपदा आ जाएगी, उसके बाद काम देंगे अपने चेलों को, उसके बाद पैसा खाएंगे ठेके का। आपदा प्रबंधन कहां है? और ये आपदा प्रबंधन का जीता जागता नमूना तो है कि देहरादून के राजपुर विधानसभा और कैंट विधानसभा के बीचों बीच आग लग गई और 1.5 घंटे बाद फायर ब्रिगेड पहुंच रही है। आपदा प्रबंधन तो खटेमा में नगरवासी जगह जगह फैली गंदगी और मच्छरों से परेशान हैं। नाले नालियों की सफाई को लेकर नगरपालिका प्रशासन का सुस्त रवैया नजर आ रहा है। नालियां बंद पड़ी हैं और कई जगहों पर कूड़े के ढेर लगे और इसे लेकर आक्रोशित लोगों ने भाजपा नेता रमेश चंद्र जोशी के नेतृत्व में उप जिलाधिकारी से शिकायत की और जल्द से जल्द दवाई का छिड़काव कराए जाने की मांग की है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए i-News 24। नमस्कार।